नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 10 बजे मैं आपके सामने चतुर्थ श्रेणी की बेहतरीन किस्मों की क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में माता कुंडलिनी का मेला वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को कहां पर लगता है? ऑप्शन नंबर 1 है धुले मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है चारभुजा मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर सी है रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है रामदेवरा पोखरण में। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रासमी चित्तौड़गढ़, यानी कि जो मातृ कुंडली का मेला है वो वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग असंगत है, यानी कि चारों में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर 1 है नाक में पहने जाते हैं नच और लटकन, ऑप्शन नंबर बी है गले में पहना जाता है मोहरन, ऑप्शन नंबर सी है कान का बोडा, ऑप्शन नंबर सी है सिर पर मस्तिष्क व मेवन या ताबीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कान बोडा, यानी कि जो बोडा है वो कहां पर पहना जाता है? वो तो सिर पर पहना जाता है, जो कान पर नहीं पहना जाता है। इसका जो राइट आंसर था वो था सी। इसमें बताना आपको राजस्थान में खंगाली आभूषण कहां पर पहना जाता है। क्या बताना आपको कि जो खंगाली नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कान में, ऑप्शन नंबर बी है दांत में, ऑप्शन नंबर सी है गले में, ऑप्शन नंबर डी है सिर पर। तो खंगाली कहां पर पहनी जाती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो खंगाली पहनी जाती है तो वो पहनी जाती है गले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खंगाली है वो गले में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? क्या बताना आपको कि जो गोखरू नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गले में, ऑप्शन नंबर बी है कलाई में, ऑप्शन नंबर सी है सर पर, ऑप्शन नंबर डी है पैरों पर। तो गोखरू कहां पर पहना जाता है? तो पहना जाता है कलाई में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि गोखरू नामक आभूषण कलाई में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि कौन सा आभूषण है जिसको टड्डा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाहुबंद, ऑप्शन नंबर बी है कड्डा, ऑप्शन नंबर सी है गोखरू, ऑप्शन नंबर डी है बाजूबंद। तो किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी कड़ा को। जो ऑप्शन नंबर बी है कड़ा उसको टड्डा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित रखता है? यानी कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो दांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है नवरते, ऑप्शन नंबर बी है तावीद, ऑप्शन नंबर सी है रखन, ऑप्शन नंबर डी है अरसी। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रखन। जो रखन है वो दांतों से संबंधित रखता है, यानी कि राजस्थान का ऐसा आभूषण है जो दांतों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में दामिनी तावीज मेमन पीढ़ी सांकली आदि आभूषण कहाँ से संबंधित है, यानी कि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कान पर, ऑप्शन नंबर बी है सिर व मस्तिष्क पर, ऑप्शन नंबर सी है गले पर, ऑप्शन नंबर डी है नाक पर। तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो पहने जाते हैं सिर व मस्तिष्क पर। यानी कि राजस्थान में दामिनी तावीज मेमन पीढ़ी और सांकली कहाँ पर पहने जाते हैं? तो सिर पर और मस्तिष्क पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठूसी बड़ा मोहन मंडली हालरो आदि आभूषण संबंधित है। क्या बताना आपको कि ठूसी बड़ा मोहरन मंडली हालरो है आदि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कान से, ऑप्शन नंबर बी है गले से, ऑप्शन नंबर सी है हाथ से, ऑप्शन नंबर डी है पैर से। तो किससे संबंधित है? तो ये गले से संबंधित हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ठूसी बड़ा मोहरन मंडली हालरो ये सारे के सारे गले से संबंधित हो जाएंगे। जो बच्चे लाए जुड़े हुए सारे के सारे आंसर देंगे कि गुर्दे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है, यानी कि जो गुर्दे हैं वो ग्रामीण पुरुषों के किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नाक पर, ऑप्शन नंबर बी है कलाई पर, ऑप्शन नंबर सी है कान पर, ऑप्शन नंबर डी है हाथ पर। तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो कान पर पहने जाते हैं, यानी कि जो गुर्दे हैं वो पुरुषों के द्वारा कान पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न है कि जो चूड़ीदार पायजामे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो चूड़ीदार पायजामे इस राजस्थान के किस स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है, यानी कि कौन सा स्थान है जहां पर चूड़ी पजामा पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पेजा, ऑप्शन नंबर बी है तिलका, ऑप्शन नंबर सी है कटका, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिचेस। तो जो ब्रिचेस है उसको चूड़ीदार पजामा के नाम से जाना जाता है, जो किसके द्वारा पहना जाता है? तो राजस्थानी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। क्या बताना आपको कि जो राजस्थान है उसमें लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कोटा का,
ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर के, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी के। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान में लहरिया और पोमचा है वो जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा जमुनी से क्या तात्पर्य? इंपोर्टेंट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि जो गंगा जमुनी है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर एक है रेशम धागे से की गई कढ़ाई, ऑप्शन नंबर बी है रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागों से की गई कढ़ाई, ऑप्शन नंबर सी है सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, ऑप्शन नंबर डी है ऐसी कढ़ाई जिसमें उबार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई क्या कहलाती है? तो गंगा जमुनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले की पित्तल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है? क्या होता है आपको कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी पित्तल पर मीनाकारी प्रसिद्ध हो जाएगी? ऑप्शन नंबर एक है बीकानेर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर और सीकर, ऑप्शन नंबर सी है अलवर और अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और अलवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर और अलवर। सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर और सीकर जिसमें पित्तल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा जिला है जो प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो हो जाएगा जयपुर जो प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध कौन है? यानी कि इनमें से कौन से लोग व्यक्ति हैं जो शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर एक है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है श्याम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनलाल सोनी, ऑप्शन डी है वेदपाल शर्मा। तो कौन हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्याम शर्मा जो शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? क्या बताना आपको कि वो कौन सा जलपात्र है जिसे जोधपुर में बनाया जाता है और वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर एक है कावड़, ऑप्शन नंबर बी है कोपी, ऑप्शन नंबर सी है बादला, ऑप्शन नंबर डी है उष्ट्र पात्र। तो किस नाम से जाना जाता है? तो बादला के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक विशेष प्रकार का जलपात्र है जो जोधपुर में बनता है और बादला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में लाख के आभूषणों, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? क्या बताना आपको कि राजस्थान में लाख के आभूषण, खिलौने और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। तो कहाँ पर होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना आपको। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको शाबाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उदयपुर उसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाख के आभूषण, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजनिया जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या बताना आपको चमड़े से जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है कौन कौन सी मोजनियां और जूतियां वो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़ और जैसलमेर की, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर व जोधपुर की, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर और सवाई माधोपुर की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जयपुर और जोधपुर जहाँ की मोजनियां और जूतियां प्रसिद्ध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ पर लगता है? क्या बताना आपको कि जो बोहरा समाज है उसका उर्स कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर ए है सरवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है गलियाकोट में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है बैराट में। तो कहाँ पर लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी गलियाकोट बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर लगेगा? तो वो गलियाकोट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शाकंभरी माता के मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बताना आपको कि शाकंभरी माता है उनका मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है सीकर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है अलवर करौली में। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सीकर जिले में आयोजित किया जाता है। यानी शाकंभरी माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो सीकर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यानी जो बाबा रामदेव है उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है बरगांव में, ऑप्शन नंबर बी है बिराटिया में,
ऑप्शन नंबर सी है उडुकासमेर बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर डी है सूरताखेड़ा में। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी उडुकासमेर बाड़मेर में। यानी कि लोक देवता बाबा रामदेव जी है, उनका जन्म स्थान उडुकासमेर बाड़मेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान के किस जिलों लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया था? यानी कि इनमें से कौन से लोक देवता है जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था? ऑप्शन नंबर ए है केसरिया कंवर जी ने। ऑप्शन नंबर बी है पाबू जी ने। ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी ने। ऑप्शन नंबर डी है तेजा जी ने। तो किसने चलाया था? तो चलाया था रामदेव जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेरहताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा जाना जाता है? यानी कि जो तेरहताली नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है भील जाति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है कांबड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है मीना जाति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तेरहताली जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है कांबड़ महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? आपको इनमें से देखना है और बताना है कि जो बाबा रामदेव है उनके भक्तों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है देवभक्त। ऑप्शन नंबर बी है रीखिया। ऑप्शन नंबर सी है कामड़। ऑप्शन नंबर डी है जामा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीखिया। यानी कि बाबा जो रामदेव है उनके मेघवाल भक्तों को रीखिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? क्या बताना आपको कि छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। तो छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो गुजरात जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव धाम सूरताखेड़ा जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको कि रामदेव धाम सूरताखेड़ा जहाँ पर भाद्र शुक्ल एकम दशम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है वो स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रामदेव धाम सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में रामदेव जी की अनन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्थान बताना आपको कि डालीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सूरताखेड़ा में। ऑप्शन नंबर बी है बिरोटिया में। ऑप्शन नंबर सी है रुणेचा में। ऑप्शन नंबर डी है बरगांव में। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो रुणेचा गांव में स्थित है। यानी कि रामदेव जी की अनन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रुणेचा गांव में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है? यानी कि इनमें से किससे रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है रीखिया। ऑप्शन नंबर बी है देवरा। ऑप्शन नंबर सी है ताक। ऑप्शन नंबर डी है थान। तो क्या कहा जाता है? तो देवरा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है जो रामदेव जी का मंदिर है वो देवरा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या बताना आपको कि जो लोक देवता तेजा जी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पनेर गांव में। ऑप्शन नंबर बी है खरनाड़ा गांव में। ऑप्शन नंबर सी है सैदरिया में। ऑप्शन नंबर डी है भावता गांव में। तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था खरनाड़ा गांव में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो खरनाड़ा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि तेजा जी का जो ससुराल है वो पनेर में है और पनेर कहाँ पर, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी है नागौर में। ऑप्शन नंबर डी है सीकर में। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो अजमेर जिले में स्थित है। यानी तेजा जी का ससुराल पनेर अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास जो आपको चतुर्थ श्रेणी में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासें ले ली है। अगर आपने वो क्लासें अब तक नहीं देखी है तो जाओ वापस अपनी प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर वो पूरी की पूरी क्लासें देख लेना। ये क्लासें आपको चतुर्थ श्रेणी में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगी। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।